2 दिन में लव जिहाद के 3 मामले सामने आए। आफताब, श्रद्धा। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। सूफियान ने निधि की चौथी मंजिल से धक्का देकर हत्या कर दी। और तीसरा मामला गुरप्रीत और पिंकी। इसमें कैसे लव जिहाद का एंगल है? गुरप्रीत और पिंकी अगर शादी करते हैं तो ये लव जिहाद कैसे है, ये आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। मुंबई की श्रद्धा दिल्ली आई और दिल्ली आकर वो और आफताब साथ रहने लगे। दोनों के झगड़े लगातार होते रहे। उसके बाद आफताब ने हत्या कर दी श्रद्धा की। उसके शव के 35 टुकड़े किए, फ्रीजर लेके आया, फ्रीजर में रखा, 18 दिन तक अलग अलग जगहों पर फेंकता रहा। नवंबर में परिवार वालों को जाकर पता लगा, जब पुलिस कंप्लेंट कराई कि हत्या कर दी है श्रद्धा की आफताब ने। और अब पुलिस की कार्रवाई चल रही है। पुलिस सीन को रिक्रिएट कर रही है, लेकिन इतना वक्त बीत चुका है कि पुलिस को भी सबूत जुटाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन आफताब ने खुद कबूल किया है कि उसने श्रद्धा की हत्या की है। दूसरी घटना लखनऊ की, जहां सूफियान लगातार निधि पर धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बना रहा था। दोनों लखनऊ में रहते थे, आसपास में रहने वाले लोग थे। उसके बारे में, जो सूफियान है उसके बारे में अड़ोसी पड़ोसियों का कहना है कि वो नशा करता था, नशे में रहता था, वो लोगों को अक्सर परेशान करता था और उन्हें पता था कि वो निधि को परेशान कर रहा है, शादी का दबाव डाल रहा है। लेकिन कोई आजकल किसी के मामलों में पड़ता नहीं है। परिवार वाले इस बात को लेकर बहुत नाराज थे। परिवार वालों ने निधि को रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया किसी, लेकिन जब निधि वापस आई तो फिर से सूफियान उस पर दबाव डालने लगा, शादी का धर्म परिवर्तन करके। निधि के परिवार वाले शिकायत को लेकर सूफियान के घर गए। सूफियान के परिवार वालों से वो बात कर रहे थे। वो उनसे कह रहे थे कि वो अपने बेटे को समझाएं और वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। धर्म बदलकर वो निधि से शादी करना चाहता है निधि इस्लाम कबूल कर ले। इसी बातचीत के दौरान निधि ऊपर चली गई चौथी मंजिल पर और सूफियान भी उसके साथ चौथी मंजिल पर चला गया। कुछ देर बाद एक ऐसी आवाज आई जिससे सबका कलेजा दहल गया। इस आवाज के बाद सभी छत की तरफ भागे, लेकिन वहां पर सिर्फ सूफियान था। निधि नीचे पड़ी हुई थी, खून पे लथपथ। परिवार वालों को कुछ समझ में नहीं आया। वो आनन फानन में निधि को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन तब तक निधि की मौत हो चुकी थी। सूफियान और उसके परिवार वाले गायब हैं, फरार हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और कह रही है जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो दबाव डालने के चलते उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया सूफियान की तरफ से कि वो उससे शादी कर। इसी दबाव के चलते निधि और उसका परिवार परेशान था और आरोप है कि सूफियान ने छत से धक्का देकर, निधि के परिवार का आरोप है कि सूफियान ने छत से धक्का देकर निधि की हत्या कर दी। तीसरी घटना है दिल्ली की, जहां गुरप्रीत ने 2016 में पिंकी से शादी की, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में। शादी के 2 महीने बाद पिंकी को पता लगा कि दरअसल ये गुरप्रीत नहीं बल्कि नूर मोहम्मद है। और ये जानकारी उसे तब हुई जब वो अपने घर, अपने ससुराल गई। इससे पहले जो भी गुरप्रीत के परिवार वाले शादी में आए मिले, फोटो भी है बाकायदा, वो सब सिख ही थे, सिख ही लग रहे थे और सिख ही बनकर आए थे। ज्यादा जानकारी की खोजबीन का वक्त नहीं मिला था। फेसबुक पर इन दोनों की दोस्ती हुई थी, फेसबुक पर इन दोनों की पहचान हुई थी और इसके बाद बातचीत आगे बढ़ी, प्यार हुआ और प्यार में शादी हो गई। लेकिन दरअसल ये प्यार नहीं बल्कि एक साजिश थी जो नूर मोहम्मद ने गुरप्रीत बन के रची थी लव जिहाद के लिए। शादी के बाद जब पिंकी को पता लगा कि ये नूर मोहम्मद है, गुरप्रीत नहीं है, तब तक वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। पिंकी के परिवार वालों ने कहा कि वो चाहे तो ये शादी तोड़ सकती है, लेकिन पिंकी को लगा कि अब बच्चा आ गया है तो उसे लगा बच्चे की जिंदगी खराब होगी। उसने कहा शादी को चलने देते हैं। लेकिन वहां पर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। जो पहला मकसद होता है कि आप पहले तो लव जिहाद में आप अपना नाम छुपा कर मिलते हो, क्योंकि अगर प्यार है, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप अपनी पहचान के साथ उससे मिलोगे। लव जिहाद के मामले साफ तौर पर समझ लीजिए वो होते हैं जिसमें अपनी पहचान छुपा कर मिला जाता है, पहली बात। और दूसरी चीज वो जिसमें आप सामने वाले पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालते हो। यानी 2 तरीके से होता है। जो सूफियान और निधि का मामला है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सूफियान निधि पर लगातार धर्म बदलकर शादी करने का दबाव डाल रहा था। यानी उससे कह रहा था वो इस्लाम कबूल कर ले और उससे शादी कर ले। यहाँ पर गुरप्रीत नाम बदल कर मिला क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप सच्चाई बताकर मिलो तो लड़कियां मना कर देती हैं। तो नाम बदल कर मिला, उससे शादी कर ली और शादी के बाद पता लगा वो नूर मोहम्मद है। पिंकी की उसके ससुराल वालों ने धर्म परिवर्तन करवा दिया, उसका नाम आलिया रख दिया गया और उसकी कोर्ट मैरिज करवा दी गई। ये शादी चलती रही। उसके बाद
पिंकी को लगातार, जो अब आलिया हो चुकी थी, उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी जाने लगी, मार पिटाई नूर मोहम्मद उसके साथ करने लगा। और पिंकी का यह भी कहना है कि जो लोग घर आते थे उनसे कहा जाता था, बाकायदा उनको बताया जाता था कि इसका धर्म परिवर्तन करवा दिया है, मैंने धर्म परिवर्तन करवा दिया, ये हिंदू थी, इसका धर्म परिवर्तन करवा दिया और अब ये आलिया है और इससे मैंने इसीलिए शादी की थी। लेकिन जब ये शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना हद से ज्यादा हो गई तो पिंकी वापस अपने घर आ गई और आकर उसने शिकायत की। उसके पिता पहले से ही कह रहे थे उसे इस शादी को खत्म करने के लिए, जब सच्चाई सामने आई। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी प्रताड़ित हो रही है, उसे परेशान किया जा रहा है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है, तब फिर ये पूरी बात खुलकर सामने आई और ये पता लगा कि ये लव जिहाद का मामला है, जो साजिश के तहत शादी की गई थी, नूर मोहम्मद ने की थी गुरप्रीत बनकर पिंकी से, ताकि वो उसका धर्म परिवर्तन करा सके और उसे इस्लाम धर्म कबूल करवा सके। अगर वाकई ये प्यार था तो क्या कोई नाम बदलकर किसी को अपना पहचान बताता है, किसी से परिचय करता है? अगर वाकई ये प्यार होता, इसीलिए इसमें लव नहीं होता, सिर्फ जिहाद होता है और इसका नाम लव जिहाद की जगह साजिश जिहाद होना चाहिए, क्योंकि इसमें साजिश रची जाती है, सामने वाले को बरगलाया जाता है, उससे अपना धर्म छुपाया जाता, अपनी पहचान छुपाई जाती है। और जहाँ प्यार होता है वहाँ छुपाया नहीं जाता है। अगर आप छुपा के कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, साफ बात है कि उसमें लव नहीं, उसमें प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, कहीं पर भी प्रेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साजिश है। इसी साजिश का शिकार हुई पिंकी और अब आखिरकार 2016 में जो शादी उसने की थी वो शादी तोड़ने पर वो मजबूर हुई है। अब उसने बाहर आके शिकायत की और बताया कि किस तरह से उसके साथ धोखेबाजी की गई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।